चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होने जा रहे महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों को आवंटित भूमि पर अखाड़ों का भूमि पूजन जारी है। कल 5 अखाड़ों के भूमि पूजन के बाद आज उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों श्री पंचायती बड़ा उदासीन और श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ों ने भूमि पूजन किया। उदासीन अखाड़े भूमि पूजन के बाद अब मेला क्षेत्र में नियत स्थान अपनी छावनी का निर्माण करेंगे और इस छावनी में देश विदेश से आने वाले संत कुंभ मेले के दौरान यज्ञ अनुष्ठान और अन्य धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलाप करेंगे। शुभ मुहूर्त में उदासीन अखाड़ों की तरफ से किए गए भूमि पूजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सहित सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद अब अखाड़ों की मिली भूमि पर अखाड़े अपने अपने इष्ट देव के मंदिर स्थापित करेंगे। पूजन में हमने यही कामना की है, जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, वही पार्टी भारत में आई, वही पार्टी देश में आई। और आप जानते हैं हम सनातन का एक ही लक्ष्य है। अगर हम कहेंगे हिंदुत्व काल कब से शुरू होगा, तो मैंने ये कहा था हिंदुत्व काल जो है 2014 से शुरू हुआ है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा ना भविष्य नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा और लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे और यहाँ से ही आवाज उठेगी सनातन बोर्ड। और सनातन बोर्ड पूरे भारत में बनेगा, पूरे भारत के गली मोहल्ले जहाँ भी हमारे मठ है मंदिर है वहाँ पे भारत बोर्ड की स्थापना होगी। तो यूपी के प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के लिए यूपी रोडवेज भी पूरी तरह से तैयार है। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसी और नॉन एसी बसें चलाई जाएंगी और इसका पूरा खाका तैयार हो गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा ताकि महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी आ सकें। इसके अलावा पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ से होकर मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए बस स्टॉप पर विशेष सुविधाएं की जा रही हैं। महाकुंभ के लिए प्रतापगढ़ डिपो से मेला स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। प्रतापगढ़ डिपो की 8 बसें गोरखपुर जिले से प्रयागराज के लिए हैं जो मेला स्पेशल हैं। अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग से होकर प्रतापगढ़ से 30 बसें नियमित तौर पर प्रयागराज जाती हैं। इसके अलावा 30 बसें महाकुंभ के लिए स्पेशल हैं। महाकुंभ में प्रतापगढ़ डिपो की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। प्रतापगढ़ प्रयागराज का पड़ोसी जनपद है और प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग से होकर माघ मेला के लिए बसें गुजरती है। लेकिन इस बार जो महाकुंभ है यानी महाकुंभ के लिए महामेला है उसके लिए रोडवेज जो प्रतापगढ़ का बस स्टॉप है वो तैयार है और प्रतापगढ़ डिपो की क्या व्यवस्था है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले दिखाना चाहेंगे, देखिए प्रतापगढ़ का डिपो है जहां से लगातार बसों का संचालन किया जाता है। देखिए कितनी बसें यहाँ खड़ी रहती हैं और लगातार ये देखिए कहाँ यहाँ से आपको सभी जनपदों के लिए ज्यादातर बसें मिलती हैं। दिल्ली तक बसें यहाँ से जाती हैं और देखिए पूरी बसें किस तरह से खड़ी होती है। और ये बड़ा डिपो है प्रतापगढ़ का और यहाँ से महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। और महाकुंभ में जो बसें जाएगी और जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में तीर्थयात्रियों के लिए दर्शनार्थियों के लिए इस बस स्टॉप पर वो भी जानेंगे। हमारे साथ प्रतापगढ़ के वरिष्ठ देखिए सब निरीक्षक है, उन्हीं से जानेंगे। सर क्या है पूरी ऑल ओवर व्यवस्था महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी तैयारियां चल रही हैं। स्लोगन बसों में लिखा गया है। प्रयागराज के लिए हमारे यहाँ से 23 गाड़ियां हैं और जो है गोरखपुर के लिए हमारे पास 8 गाड़ियां हैं जो गोरखपुर से प्रयागराज जाएंगी। और माघ मेला स्पेशल के लिए हमने 30 गाड़ियां लगा रखी हैं। और भीड़ होने पर यात्री जो भी यहाँ आएंगे उनकी सुविधा ठहरने के लिए हमारे पास जो है उस तरफ रैन बसेरा लगा हुआ है और उसके लिए अलाव की व्यवस्था अलग से हमारे पास रहेगी। जो भी यात्री आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, उनको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी और उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। हर 15 मिनट पे प्रयागराज के लिए हमारी गाड़ियां हैं। अगर गोरखपुर से कोई गाड़ी आ रही है तो उस पर भी चुंगी से अगर कोई बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है और नहीं तो हमारे यहाँ बस अड्डे से जो है गाड़ियां हर 15 मिनट पे प्रयागराज के लिए जो है रवाना होती रहेंगी। इसके लिए वहां पर बेला कछार बस अड्डा बनाया गया, डिप्यूट किया गया है जो परिवहन विभाग की तरफ से। ये हर तरफ से उस तरफ झूसी की तरफ बनाया गया है, उस तरफ जमुना पार, उस तरफ नैनी तरफ बनाया गया है। सब हर पर्व पर जैसे भीड़ को देखते हुए
उसी प्रकार से बसें हर डिपो से गाड़ियां लगाई गई हैं। तो प्रतापगढ़ में क्या बसें बढ़ सकती हैं क्या? जी 60 गाड़ियां हमारे पास हैं, 60 बसें निगम की हैं, 23 गाड़ियां हमारे पास जो है अनुबंधित गाड़ियां हैं। 23 गाड़ियां हमारी संचालित हो रही हैं हर 15 मिनट पे जो है प्रयागराज के लिए। 6 गाड़ियां हमारी बड़ी वाली गाड़ियां निगम वाली संचालित हो रही हैं। उसके अतिरिक्त हम 20 गाड़ियां अतिरिक्त हमने लगा रखा है मेले के लिए। पर्व विशेष जैसे बसंत पंचमी का, महोत्सव का, इस पर क्या व्यवस्था इस है? पर पूरी व्यवस्था रहेगी हमारी, पूरा फोकस रहेगा हमारा माघ मेले पर। और रूट की गाड़ी जैसे दिल्ली चलती है हमारी गाड़ियां, दिल्ली की गाड़ियां हम काट के लगा देंगे मेले में। अगर भीड़ बढ़ती है तो लखनऊ गाड़ियां हम काट लेंगे, कानपुर की गाड़ियां हम काट लेंगे। लखनऊ की हमारी जो है 15 गाड़ियां चलती हैं, 12 गाड़ियां हमारी कानपुर और दिल्ली की हैं गाड़ियां। आवश्यकता पड़ने पर उनको काट के हम लोग लगा देंगे जो है माघ मेले में। यात्रियों को पूरी सुविधा रहेगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए किस तरह से प्रतापगढ़ का डिपो यात्रियों के लिए तैयार है, खास करके तीर्थ यात्रियों के लिए जो महा मेले में जाएंगे, महाकुंभ में जाएंगे। हम देखिए दिखाना चाहेंगे जिस तरह से बसों में स्लोगन ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी में डुबकी लगाने आओ चले महाकुंभ, ये बसें तैयार की जा रही हैं। और बिल्कुल इस तरह से ये बसें यहाँ से निकलेंगी और जरूरत पड़ी तो अन्य जो रूट है उनकी भी बसें काट करके महाकुंभ के लिए लगाई जाएंगी। और प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर जो भी बसें, जैसे गोरखपुर से, बहराइच से, बस्ती से, गोंडा से जो भी बसें प्रयागराज के लिए महाकुंभ में जाएगी, उनके भी एक नियत स्थान बनाया गया है भंगवा की चुंगी प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर, जहां से वे पकड़ सकते हैं उन बसों को। लेकिन उसके पहले प्रतापगढ़ की डिपो ने स्पेशल बसें तमाम चलाने की योजनाएं बनाई हैं। और जो जो पर्व पर भीड़ बढ़ती जाएगी उसके लिए अलग से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया।